हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 3 और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर के इफेक्ट्स क्या होता है स्टेट्स ऑफ मैटर पे, कैसे स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होते थे टेम्परेचर चेंज करने पे। आज पढ़ेंगे कि प्रेशर चेंज करने पे ये चीज़ें कैसी चेंज होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर। तो लास्ट वीडियो में पढ़े थे हम लोग कि जब टेम्परेचर बढ़ाते थे तो क्या होता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता था, स्पेस बढ़ता था तो मैटर में चेंज होता था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता था। अब जब प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो स्पेस क्या होगा, कम, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा यानी काइनेटिक एनर्जी घटेगा, यानी फिर से स्टेट में चेंज होगा। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर force of attraction increases and kinetic energy decreases and hence state changes। जब force of attraction increase होगा, स्पेस कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स तेजी से मूव नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से स्टेट में क्या होगा, चेंजेस होगा। तो कैसे स्टेट में चेंजेस होंगे देख लेते हैं। अब सॉलिड में हमें पता है कि पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है ना, लिक्विड्स में क्या है, लूजली पैक्ड, और गैस में वेरी लूजली पैक्ड। तो अगर इसमें आप प्रेशर घटाओगे तो स्पेस क्या होगा, बढ़ेगा, और स्पेस बढ़ेगा तो सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। अगर लिक्विड का प्रेशर बढ़ाओगे तो देखो मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर हैं, थोड़े प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, क्लोज, यानी वो किस में आ जाएंगे, सॉलिड्स में। गैस के मॉलिक्यूल्स को दबाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो वो लिक्विड में, और लिक्विड का दबाओगे तो मतलब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इधर से इधर चीज़ें आएंगी इंक्रीजिंग प्रेशर में, और डिक्रीज करेंगे तो चीज़ें कहाँ से कहाँ जाएगी, उस तरफ, सॉलिड से किधर, गैस की तरफ, सॉलिड से किधर, गैस की तरफ। कैसे, डिक्रीजिंग प्रेशर, क्या करने पे, डिक्रीजिंग प्रेशर। क्लियर है ना। प्रेशर घटाएंगे तो स्पेस क्या होगा, प्रेशर घटाने पे स्पेस बढ़ेगा यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। बढ़ाओगे तो गैस किस में, लिक्विड में, फिर किस में, सॉलिड में। क्लियर है। तो इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर आप लोग का क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इवापोरेशन। क्या होता है इवापोरेशन? तो इट इज ए फिनोमिना ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस, वेपर्स। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लिक्विड किस में चेंज होता है, वेपर में। क्लियर है। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इवापोरेशन और बॉइलिंग का अंतर यही होता है कि बॉइलिंग एक एग्जैक्ट टेम्परेचर पे जो लिक्विड होता है वो वेपर में चेंज होता है, लेकिन इवापोरेशन में किसी भी टेम्परेचर पे चीज़ें चेंज हो जाती है। डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो इवापोरेशन क्या होता है, एक फिनोमिना होता है जिसमें लिक्विड किस में चेंज होता है, वेपर में। कब, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही। ठीक है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो वो 100 डिग्री से पहले भी क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। ये सबको पता है आप लोग को। अब देखिए ये क्या होता है, तो ये एक सरफेस फिनोमिना है, ये एक हमारा क्या है, सरफेस फिनोमिना है। ये सरफेस पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे। अब होता क्या है, क्यों इवापोरेट करता है, कि जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी को गेन करते हैं, किससे, सराउंडिंग से, और एनर्जी गेन करके सरफेस को क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, यानी इवापोरेट हो जाते हैं। होता क्या है, क्लियर है। होता यह है कि पार्टिकल्स एट द सरफेस गेन्स एनर्जी एंड लीव द सरफेस, और लीव द सरफेस यानी कि इवापोरेट। तो इवापोरेशन कैसा फिनोमिना है, एक सरफेस फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि ये सरफेस पे डिपेंड करता है। अब सरफेस पे होता क्या है कि सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एनवायरनमेंट से एनर्जी गेन करते हैं, और हायर एनर्जी होने की वजह से वो सरफेस को क्या कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं और इवापोरेट हो जाते हैं। तो इवापोरेशन क्या होता है, लिक्विड से वेपर में, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। होता क्या है कि पार्टिकल्स एनर्जी को गेन करता है और लीव करके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो सरफेस को लीव करके चला जाता है, यानी कि इवापोरेट हो जाता है। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले थे बॉइलिंग और इवापोरेशन का। बॉइलिंग और इवापोरेशन के डिफरेंस के बारे में हमने क्या बोला कि बॉइलिंग एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है। इवापोरेशन कैसा फिनोमिना था, सरफेस फिनोमिना, और बॉइलिंग कैसा फिनोमिना होता है, बल्क फिनोमिना, यानी पूरे पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। वो सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो पूरे
पार्टिकल्स पे, जैसे इवापोरेशन स्टार्ट होता है सरफेस से, बॉइलिंग स्टार्ट होता है इनसाइड पॉइंट से, किससे, नीचे से, बॉटम से, ठीक है, ये सरफेस से और वो बॉटम से, जहाँ पे हीट करोगे वहाँ से वो स्टार्ट होना शुरू होगा बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे होता है या किसी भी टेम्परेचर पे होता है। जब हम लोग बॉइलिंग करते हैं तो सराउंडिंग की टेम्परेचर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इवापोरेशन होगा तो सराउंडिंग की टेम्परेचर क्या होगी, डिक्रीज होगी। हमने क्या बोला, इवापोरेशन कैसे होता है कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे वो सराउंडिंग से क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं, एनर्जी को गेन करके वो सरफेस को लीव करके चले जाते हैं। यानी अगर वो सराउंडिंग से एनर्जी को ले रहे हैं तो सराउंडिंग का एनर्जी क्या हो रहा है, कम। अगर सराउंडिंग का एनर्जी कम हो रहा है तो यानी कि वो क्या होगा, ठंडा होगा, तो वहाँ टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इवापोरेशन में टेम्परेचर सराउंडिंग का डिक्रीज होगा, बॉइलिंग में इंक्रीज होगा हीट करने पे। यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, ये बल्क फिनोमिना होता है, ये सरफेस फिनोमिना, ये पूरे पे डिपेंड करता है और सिर्फ सरफेस पे डिपेंड करता है। आ रहा समझ में, बहुत आसान है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो हम लोग बात करने वाले थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो चलिए हम एक बहुत आसान सा एग्जांपल देने वाले हैं जो कि हम लोग सबको ही करते हैं। इसी एग्जांपल से हम लोग का सारा कंसेप्ट या सारा फैक्टर्स हमारा क्लियर हो जाएगा। फैक्टर्स है क्या, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड, ड्राई एयर और ह्यूमिडिटी। सरफेस एरिया यानी उसके सरफेस एरिया पे, टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर कितना है, विंड यानी कि हवा बह रहा है उस पर, विंड किसको बोलते हैं, मूविंग एयर को, किसको बोलते हैं, मूविंग एयर को, विंड किसको बोलते हैं, मूविंग एयर को, क्लियर है। ड्राई एयर यानी गर्म हवा। तो जैसे आपने किसी अपने कोई कपड़ा आपने धोया, आप उस कपड़े को धूप में ले गए सुखाने के लिए, ठीक है, सेम कपड़ा है, ठीक है, दो शर्ट है आपके, दोनों सेम शर्ट हैं, दोनों सेम शर्ट को आपने धोया, एक शर्ट को आपने धूप में डाल दिया और एक शर्ट को अपने आके घर में डाल दिया। जैसे वहाँ डाला वैसे ही यहाँ पे। आप बताओ सबसे पहले कहाँ सूखेगा, छत पे, जहाँ धूप में डाला हुआ है आपने, तो धूप वाला सबसे पहले सूखा। क्यों, क्योंकि धूप में टेम्परेचर क्या था, ज़्यादा था, टेम्परेचर ज़्यादा था यानी कि वो जल्दी क्या हो गया, सूख गया। सूखा यानी क्या हुआ, हमने उसको क्या किया था, धोया था, साफ़ किया था, इसका मतलब उसमें पानी डाला था और सूख गया यानी कि उसका पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया, यानी उसके सरफेस से पानी बाहर निकल गया, वेपर बन गया, यानी कि वहाँ क्या हो गया, इवापोरेशन। यानी कि इवापोरेशन किस पे डिपेंड किया, टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा था वहाँ इवापोरेशन तेज़ी से हो रहा था। तो टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन, या रेट ऑफ इवापोरेशन बोल दें, रेट ऑफ इवापोरेशन। क्लियर है पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बता रहे हैं, उसी छत पे दोनों कपड़े को इस बार लेके गए। एक कपड़े को हमने क्या किया, फैला के डाला और एक कपड़े को बिना फैलाए डाल दिया। अब बताओ कौन पहले सूखेगा, जो फैला हुआ है वो पहले सूख जाता है, जो वो मोड़ के रखे हुए हैं वो लेट से सूखता है, होता है ना। यानी फैलाया तो क्या किया, उसके सरफेस एरिया क्या कर दिया, बढ़ा दिया, उसका सरफेस एरिया क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, और जो मोड़ के रखा गया उसका सरफेस एरिया क्या था, कम। यानी सरफेस एरिया बढ़ा है तो वो जल्दी सूख गया, यानी वहाँ इवापोरेशन फिर से क्या हो गया, तेज हुआ। यानी वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगा नहीं करेगा, और वो उसके साथ भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ भी रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है। अब बात करते हैं, रेनी सीजन है, क्लियर है, या कोई नॉर्मल टेम्परेचर है, आपने घर में ला के रखा दोनों कपड़े को घर में रखा सेम टेम्परेचर पे। एक घर में फ़ैन को ऑन कर दिया, दूसरे घर में फ़ैन को क्लोज रखा, तो अब बताओ कौन पहले सूखेगा, जहाँ पे फ़ैन चल रहा होगा। तो फ़ैन चल रहा है तो वहाँ पे क्या है, विंड है, हवा मूव कर रहा है, तो हवा मूव कर रहा है तो वो जल्दी सूख गया, और दूसरे वाले में हवा नहीं बह रहा था तो वो नहीं सूखा जल्दी, यानी कि ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इवेपोरेशन, सूख गया यानी इवेपोरेट हो गया। तो तीसरा फैक्टर किस पे डिपेंड किया, इवेपोरेशन, और इसके साथ भी क्या था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जहाँ चल रहा था वहाँ जल्दी सूखा, यानी यहाँ भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ड्राई एयर, बात लेकर के बाहर निकले, आपका हेयर जो है वो क्या गीला है, तो आप गीले हेयर को छोड़ दिए और एक बार ड्राई एयर को ब्लो किए, क्लियर है, एक बार ऐसे ही नॉर्मल हो और एक जगह ड्राई एयर को, या ड्रायर आप लोग जानते होंगे, ड्रायर को आपने ब्लो किया तो जल्दी कहाँ सूखता है, ड्रायर से जब ड्राई एयर निकलता है तो वो क्या होता है, बहुत जल्दी सूख जाता है, सूखता है नहीं सूखता है। तो ड्राई एयर पे भी वो डिपेंड कर रहा है, यानी ड्राई एयर ज़्यादा होगा तो जल्दी इवेपोरेट करेगा, यानी इवेपोरेशन इसके साथ भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी यानी अमाउंट ऑफ वेपर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कितना वेपर कंटेंट है उसी को क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी। सपोज एक समय ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और एक समय ह्यूमिडिटी कम है, तो जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ पे वेपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो इवेपोरेट होगा क्या, नहीं ना, इवेपोरेट होगा यानी वेपर निकलेगा,
तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेपर है, तो वो और ज़्यादा वेपर को ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है, वेपर नहीं ले सकता ना। तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ गया, यानी हमारा इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ा हुआ है, यानी वहाँ पे इवेपोरेशन यानी वेपर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा, ह्यूमिडिटी बढ़ा है यानी वेपर एटमॉस्फेयर में क्या है? बहुत ज़्यादा है। अगर एटमॉस्फेयर में वेपर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? दिक्कत होगा, और वेपर को वो नहीं ले पाएगा, यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ गया तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है वहाँ बहुत जल्दी हमारा इवेपोरेशन होगा, जल्दी कपड़ा सूखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर में, एटमॉस्फेयर में वेपर का कंटेंट कम है, तो यहाँ से वेपर आसानी से जाके रह सकता है। वहाँ पे पहले से ज़्यादा है तो और वेपर को नहीं ले सकता, यानी वहाँ पे इवेपोरेशन स्लो होगा। यानी कि ह्यूमिडिटी जो होगा वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किससे? रेट ऑफ इवेपोरेशन से, रेट ऑफ इवेपोरेशन से। क्लियर है सारा फैक्टर? सिंपल सा एग्जांपल क्या लिया हम लोग? कपड़े का। आपको कपड़ा सुखाना है, आप लोग को देख लेना है कैसे सूखेगा। छत पे जल्दी सूखेगा क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, घर में नहीं सूखेगा जल्दी, तो टेम्परेचर पे फैला के डालोगे तो जल्दी सूखेगा, यानी सरफेस एरिया पे। हवा बहेगा तो जल्दी सूखेगा, यानी विंड पे। ड्रायर ब्लो करोगे तो जल्दी सर सूखता है, बाल सूखता है सर का, तो ड्राई एयर पे। और ह्यूमिडिटी, जब उमस बहुत ज़्यादा होती है वेपर में, एटमॉस्फेयर में वेपर का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इवेपोरेशन बहुत स्लो होता है। क्लियर है? बोलते हैं ना कि आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, पसीने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब पसीने जो हो रहे हैं वो इवेपोरेट नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वेपर बहुत ज़्यादा है, यानी ह्यूमिडिटी के साथ वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? आया आप लोगों को समझ में फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन? क्लियर है सारा पॉइंट? आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ इवेपोरेशन, जो कि और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप सीखते रहें। थैंक यू।